Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th and chapter 7 is their permutations and combinations. As in our last video, we were doing miscellaneous exercise of this chapter. So in last video, we completed till 5 questions of this exercise. So now it's the turn of question number 6. So let's see, and today we are going to start from question number 6. So let's see and we will see what is in question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, देयर इज गिवन दैट द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स. दे रखा है हमें कि इंग्लिश अल्फाबेट है, उसके अंदर 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं. हाउ मैनी वर्ड्स विद द डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट. अब देखो हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स जो 2 डिफरेंट वॉवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट वर्ड से फॉर्म किए जा सकते हैं अल्फ़ाबेट से. ओके, सो देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है टोटल जो टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो 26 होते हैं, ठीक है, जिसमें से वॉवेल्स कितने होते हैं, टोटल वॉवेल्स देखो वॉवेल्स कितने होते हैं 5, ठीक है, 5 वॉवेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स कितने दे रखे हैं 21, कितने होते हैं 21, ठीक है. अब हमसे बोला गया है कि 5 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है एंड इसी प्रकार कॉन्सोनेंट में से भी 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है. तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सेलेक्टिंग 2 वॉवेल्स आउट ऑफ 5 वॉवेल्स. देखो हम ना क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वॉवेल्स कितने हैं 5 है, जिसमें से हमें 2 का सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्शन करना है. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एन क्या है इसके अंदर, एन है गाइस 5, ठीक है, एन है 5. सी आर क्या है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट को हम 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. फिर नेक्स्ट आ जाएगा सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट वर्ड्स, ठीक है. अब दे रखा हमें 21 कॉन्सोनेंट वर्ड्स में से 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स का सिलेक्शन करना है. तो इसमें क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 2, तो 2 हो जाएगा आर. ओके, जितने सेलेक्ट करते हैं वो आर होता है एंड किस में से सेलेक्ट कर रहे हैं वो एन की वैल्यू होती है, ठीक है. सो अब क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 5c2 इंटू 21c2, ठीक है, 5c2 इंटू 21c2. सो इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एन क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, आर है 2 फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर, तो एन क्या है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. इस टाइप से कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR का, ठीक है. इसी प्रकार हमारा n क्या है यहाँ पे 21 एंड नेक्स्ट r क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर यानी 21 माइनस 2 फैक्टोरियल. सो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू में 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड 21 में से 2 जाएगा तो 19 फैक्टोरियल. अब इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाना है 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड अपॉन में है 2 इंटू 1 को हम देखो 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम, 3 से 3 कैंसिल आउट. 21 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल and upon 2 into 1 into 19 factorial. Now we are seeing here 19 factorial will be divided by 19 factorial. So now we will get here 5 2 2s are 4, 5 2s are 10 into में 2 10s are and 21 10s हो जाएगा 210. So इन दोनों की multiplication will be there and 2100 we will get. Okay, but now there is given that we just selected 2 vowels and 2 consonant words, ठीक है. So 4 words are there. You are seeing here we selected 2 vowels and 2 consonant words, means 4 words are there, 2 vowels and 2 consonant words.
ठीक है, तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास? 4 वर्ड्स हो जाएंगे। एक तो 4 लेटर्स हो गए, एक तो हमारे 2 वॉवल्स थे एंड 2 कॉन्सोनेंट्स थे। सो ऐड करेंगे 4 वर्ड्स आर देयर, 4 लेटर्स हो जाएंगे। तो 4 लेटर्स आर देयर। ओके, सो क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो क्या है, 2 हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड एंड 2 वॉवल्स हैं, तो 4 लेटर्स आर देयर, 4 लेटर्स आर देयर, दैट्स वाई। तो जब 4 लेटर हैं तो ये जो 2100 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल से। ओके, 4 लेटर्स आर देयर, 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स, 2 वॉवल्स आर देयर। सो जैसे कि हमारे पास कोई भी वॉवल ले लो, ए और ई हो जाएगा, और 2 कॉन्सोनेंट वर्ड ले लो। ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड जैसे सपोज करो हम ले रहे हैं एफ ले लो, जी ले लो। ठीक है, तो ये है ना 4 टाइप के वर्ड्स हो गए हमारे पास। 2 तो वॉवल है, ए ई और एफ जी कॉन्सोनेंट वर्ड्स। तो ए एफ जी मतलब इस टाइप से 4 टाइप के वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाना है 2100 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 21 4 जा 8406। So 50 and 400, 50,400 answer is there of question number 6. So next question 7 is there. So let's see what's in there. Question number 7. Question number 7 is there and there is given that in an examination a question paper consists of 12 questions. एक एग्जाम है जिसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चंस के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 12 क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। गाइस एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 12। एंड इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस है, पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चंस हैं रिस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। एक स्टूडेंट है वो 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, 12 में से केवल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और ये भी दे रखा है कि 3 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में से उसका है फिक्स कि वो करता ही करता है। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो सभी पार्ट से करता है, यानी कि 3 क्वेश्चन तो 1 पार्ट से करने ही है और 3 क्वेश्चन उसे सेकंड पार्ट से भी करने ही है, एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन तो करना ही है। एंड हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो हमें, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस। So total questions are 12. 12 questions are there. And in part first में कितने हैं? Part first questions in part first में कितने questions हैं? So guys part first में है 5, ठीक है। And questions in part second में कितने question हैं? तो part second में है 7, दोनों को ऐड करोगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, 5 question and 7 question। ठीक है, अब बोला गया है कि जो एक स्टूडेंट है वो 8 क्वेश्चंस तो सॉल्व करता ही करता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो सॉल्व करता ही है, इतना तो उसे आता ही है कि 8 क्वेश्चंस तो वो सॉल्व करेगा। और ये भी बोला गया है कि कम से कम वो 3 क्वेश्चन तो सभी में से करता है, पार्ट फर्स्ट में से भी पार्ट सेकंड में से कम 3 क्वेश्चन तो उसे आते ही है दोनों पार्ट में से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कितने आ सकते हैं उसका नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम तो उसे आ सकते हैं। तो इसका देखो केस क्या बना, अगर वो कम से कम पार्ट फर्स्ट में से 3 क्वेश्चन जानता है तो देखो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, देखो 3 क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो वो फर्स्ट पार्ट से करेगा। अब उसको 8 क्वेश्चन करने ही करने हैं, तो जब उसके 3 तो कर दिए लेकिन 5 बचे ना, तो 5 क्वेश्चन कहाँ से करेगा? फ्रॉम पार्ट सेकेंड। ओके, 3 क्वेश्चन करेगा वो फर्स्ट पार्ट से एंड 5 क्वेश्चन करेगा वो सेकेंड पार्ट से। तो देखो जब 3 क्वेश्चन करेगा और कितने में से, फर्स्ट पार्ट में देखो 5 क्वेश्चन तो है ही ना, तो 5C और कितने कर रहा है 3 इनटू, अब इसमें कर रहा है 5 क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखेंगे जो n की वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो तो 7 ही है ना, और r क्या है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर वो 3 क्वेश्चन कर रहा फर्स्ट पार्ट में से और 5 क्वेश्चन कर रहा सेकंड पार्ट में से, तो अब वो कम से कम 4 क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर सकता है। 4 क्वेश्चन फ्रॉम
पार्ट फर्स्ट, क्योंकि बोला गया है कि कम से कम तो वो 3 करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 4 भी कर सकता है क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड। जब वो 4 करेगा फर्स्ट पार्ट से तो 4 सेकंड से करेगा, 4 फ्रॉम सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन तो 5 ही है ना, तो n की वैल्यू 5 है सी, और कितने कर रहा है वो फर्स्ट पार्ट में से 4, फिर इनटू कर देंगे, फिर अब सेकंड पार्ट में टोटल क्वेश्चन क्या है 7, यानी n की वैल्यू है 7, और कितने क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा, तो वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा 4 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो ये कर दिया। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में गाइस बोला गया है कि अगर वो कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी तो कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 ही है ना, 5 क्वेश्चन करेगा, 5 क्वेश्चन करेगा वो किस में से, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। अब जब वो 5 कर रहा है फर्स्ट पार्ट से तो सेकंड से कितने करेगा, तो सेकंड से करेगा वो 3 फ्रॉम सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या हो गया, देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5 ही हैं, अटैम्प्ट भी 5 ही कर रहा है, तो 5 से 5 हो गया, आर की वैल्यू भी 5, एन की वैल्यू भी 5। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो आर की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं 7। सो ये हमारे 3 केस बने, और हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ज़रा स्पेस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो ये लिखेंगे टोटल सिलेक्शन, ठीक है, ये लिखेंगे टोटल सिलेक्शन, क्योंकि ये हमसे पूछा ना, ये नहीं, सेलेक्ट दी क्वेश्चंस, तो टोटल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 5C3 इंटू 7C5 प्लस हो जाएगा 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो हियर वी विल सॉल्व, ये हो जाएगा n, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n की जगह क्या है 5, अपॉन में r की जगह 3 है एंड n माइनस 3, तो r 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड इंटू में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू क्या है 5 एंड 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और इंटू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, ये 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड 5 में से तो 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल। वी आर सीइंग हियर 3 फैक्टोरियल विल बी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 7 factorial can be written like that, 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial, 7 minus 2, 7 minus 5 will be 2 factorial, 5 factorial will cut 5 factorial, plus 5 factorial can be written like that, 5 into 4 into 3, 5 into 4 factorial upon में 4 factorial, 5 minus 4 1 factorial, which is equal to 1 factorial is equal to 1. Okay, so 1, there is no effect of 1, so we will not write here 1 into 4 factorial will cut 4 factorial and 7 factorial will be written like that, 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial, 7 minus 4 3 factorial, plus now we are seeing here 4 factorial will cut 4 factorial and 3 factorial can be written like that, 3 into 2 into 1. Now 5 factorial will cut 5 factorial and 1 upon 0 factorial, 5 minus 5 0 factorial, which is equal to 1. 1 into 7 factorial can be written into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 factorial into 7 minus 3 4 factorial, cut 4 factorial, and now we will get here 5 into 4 upon 2 factorial means 2 into 1 into 7 into 6 upon 2 into 1 plus 5 into
5 इंटू 2 3 जा 3 3 1 जा 3 7 5 जा 35 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. So 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 plus multiplication will be there. 3 2 जा 2 से 2 कट, 7 5 जा 35, 21 10 जा 210 plus in addition will be there 210, so 420. So total 420 ways are there. This is the answer of question number 7. Having question number 8. So we'll see what is question number 8. So there is given in question number 8, determine the number of 5 cards combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one king. Determine the number of 5 cards, यानी कि हमें 5 cards के नंबर डिटरमाइन करने हैं. कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ, एक डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं. इफ़ ईच सेलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली, अगर हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो उसमें से एक किंग है. देयर इज गिवन 1 किंग आउट ऑफ 5 कार्ड्स. ओके, सो हमें सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड जिसमें से एक है किंग. तो देखो क्या है, मतलब टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स आर 52. ओके, 52 कार्ड्स आर टोटल एंड 52 कार्ड्स में से 4 किंग होते हैं. ठीक है, 4 किंग होते हैं, तो टोटल किंग कितने हैं? किंग होते हैं 4. ओके, किंग 4 है, तो रिमेनिंग कार्ड्स, कितने कार्ड्स बचे जब किंग उसमें से 4, देखो 52 हमारे पास कार्ड्स थे, उसमें 4 किंग आर देयर, 4 किंग्स आर देयर. ठीक है, 4 किंग्स आर देयर. सो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, कितने बचे कार्ड? अगर 52 कार्ड्स थे उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो तो बच गए 48. ओके, 48 कार्ड्स आर लेफ्ट. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 5 कार्ड्स. हमें 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है जिसमें से 4 क्या है, जिसमें से एक क्या है? किंग. तो किंग को जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टिंग 1 कार्ड ऑफ किंग. किंग का सिलेक्शन कहाँ से होगा? वो 4 कार्ड्स में से ही होगा. ठीक है, 4 कार्ड्स में से, क्योंकि किंग तो 4 ही है ना. सेलेक्टिंग 1 कार्ड ऑफ किंग आउट ऑफ 4 कार्ड्स. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल कार्ड्स आर 4, दैट्स वाई एन's वैल्यू इज 4. एन की वैल्यू क्या है? 4, बिकॉज टोटल कार्ड्स क्या है? 4. अब हम सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? ओनली 1, सो आर वैल्यू इज 1. एंड तो 4C1. नाउ क्या करेंगे? अब सिलेक्शन करेंगे. अब हमें तो सेलेक्ट, यहाँ पे एक काम और, यहाँ पे लिखो सेलेक्टेड कार्ड्स, सेलेक्शन ऑफ कार्ड्स. हमें कितने कार्ड्स का सिलेक्शन करना है? 5 कार्ड्स का, जिसमें से एक कार्ड का सिलेक्शन हम कर चुके. ठीक है, सेलेक्टिंग 1 कार्ड ऑफ किंग आउट ऑफ 4 कार्ड्स. नाउ वी विल सेलेक्ट, अब 1 कार्ड सेलेक्टेड हो गया है, सो नाउ वी विल सेलेक्ट 4 कार्ड्स मोर. नाउ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ, नाउ वी विल सेलेक्ट आउट ऑफ 48 कार्ड्स. सेलेक्ट आउट ऑफ 48 कार्ड्स. हम 48 कार्ड में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब नहीं बोला गया कि कौन सा किंग है, कौन सी क्वीन है. देयर इज गिवन नथिंग. अब 48 कार्ड्स दे रखे हैं, तो हमें 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है. नाउ वी आर सीइंग हियर, वी आर सेलेक्टिंग आउट ऑफ 48 कार्ड्स. So n value is 48 because we are selecting from 48 cards. And now selection is there of 4 cards. 4 cards select करें, that's why R's value is 4. So क्या करेंगे? अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे. बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? 4C1 into 48C4. So it will be written like that, 4 factorial upon r factorial, where r is 1. 1 factorial upon n minus r, 4 minus 1 factorial, into में n factorial is 48 factorial upon r factorial is 4 factorial. 48 minus 4 factorial means 48 minus 4 factorial. So it will be
4 factorial can be written like that 4 into 3 factorial and it will be 1 factorial equals to 1. So 1 into 4 minus 1 3 factorial and we are seeing here 3 factorial will cut 3 factorial into 48 factorial can be written like that 48 into 7 47 into 46 into 45 into 44 factorial upon 4 factorial can be written like that 4 into 3 into 2 into 1 into 48 minus 4 44 factorial will cut 44 factorial and we will get 4 into 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 4 जा 2 2 जा so 2 into 47 into 46 into 45. Now only multiplication is there, you will multiply and then you will get the answer. So answer is there, multiplication is there. So ये है आंसर. Okay, only multiplication was there, so just multiplied and get the answer this. Question number 9 is there. So let's see. Question number 9. Question number 9, there is given that it is required to seat 5 men and 4 women in a row. It is required to seat यानी कि जो एक रो है, it is required to seat in a row, एक रो में 5 आदमी और 4 women की सीट है, so that the women occupy the even places. लेकिन जो women की सीट है वो केवल even places पे है, ठीक है, even पे, जैसे कि 2 है 4 है 6 है, इस टाइप से. How many such arrangement are possible? तो ऐसे कितने अरेंजमेंट है जो पॉसिबल हैं. सो देखो कितने देखो टोटल सीट्स कितनी हैं. टोटल सीट्स हमें दे रखी हैं 5 + 4 = 9. इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसमें से देखो इस पे तो आदमी इसमें तो किसी मैन की सीट है क्योंकि 1 है, ये ऑड है. क्या है? ऑड है. 1 ऑड है तो इस पे बी मैन नहीं बैठ सकती. इस पे है बी मैन की सीट, इस पे मैन है क्योंकि ये 3 है ना, इस पे नहीं बैठेगा. 1 2 3 नंबर ऑड है, इस पे बी मैन नहीं बैठ सकती, इस पे बैठेगी. इस पे भी नहीं बैठेगी, 5 है, इस पे बैठेगी. ठीक है, इस पे भी नहीं बैठेगी, 7 है इस पे. ठीक है, अब इस पे भी नहीं क्योंकि ये है 9. ठीक है, तो कितनी सीट्स है? पॉसिबल सीट्स कितनी है? 1 2 3 4. फॉर वुमेन 4 सीट्स आर देयर, 1 2 3 4, एंड फॉर मैन 1 2 3 4 5. ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे सीट फॉर मैन = 5, सीट फॉर वीमेन = 4. ठीक है, फिर देखो या फिर ये लिखो मैन एंड वीमेन लिखो. पहले मैन कितने हैं? 5. वुमेन कितनी है? 5. तो यहाँ पे लिखो टोटल अरेंजमेंट ऑफ मैन. ठीक है, तो मैन का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल एंड वीमेन का कितना हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट ऑफ वीमेन = 4 फैक्टोरियल. अब हमारे पास अरेंजमेंट आ गया, हमें केवल अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ओके, क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई? 5 factorial can be written like that 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and 4 factorial will be written like that 4 into 3 into 2 into 1. So we will get here 5 4s are 20, 23 is 60, 60 is 120, 120 into 4 3 is 12, 12 2 is 24. Multiplication will be there. So we will get the answer 2880. Okay, so 2880 ways are there, possible ways are there. So this is the answer of question number 9. Now we are having question number 10. So let's see question number 10. Question number 10 में हमें देगा from a class of 25 students. एक क्लास है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं.
10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। 10 है उसमें चूज किया जाता है एक एक्सकर्सन पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ देम विल ज्वाइन, जिसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें से बोलते हैं कि वो या तो फिर तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। इन हाउ मैनी एक्सकर्सन पार्टी वी चूजन, तो एक्सकर्सन पार्टी में किस प्रकार से चूज करी जाएगी, ठीक है, मतलब कितने एक्सकर्सन पार्टी में चूज करे जाएंगे। ओके, सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं दे रखे हैं इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स आर 25। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 25 है, ठीक है, 25 है। अब देखो 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी, 10 को चूज करा जाता है एक्सकर्सन पार्टी and they are 3 students who decided that either of them will join or none of them will join। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर करेंगे तो डिसाइड कर रहे हैं कि या तो तीनों ही ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों ही मिस करेंगे, लीव करेंगे, ठीक है। सो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, यानी कि 3, तो उसको लिए लिखेंगे कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। तो एक्सकर्सन स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 3 ऐसे हैं जो स्टूडेंट या तो ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, फिर हम क्या करेंगे, अब अगर ये जो 3 फिर तो देखो एक्सकर्सन स्टूडेंट क्या है 3, तो कितने बचे अब, रिमेनिंग स्टूडेंट 22 बच गए, कितने बच गए 22 बच गए, ठीक है। 25 थे, इसमें से एक्सकर्सन स्टूडेंट 3 थे, बच गए 22। अब देखो अगर ये इफ 3 ऑफ देम ज्वाइन द एक्सकर्सन पार्टी, अगर ये तीनों ज्वाइन करेंगे एक्सकर्सन पार्टी तब क्या होगा, तो देखो अगर ये ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितने बच्चे हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट एक्सकर्सन स्टूडेंट तो ये 3 हो गए, रिमेनिंग कितने हैं 22, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 22 एंड सी अगर ये ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 3 10, ठीक है, क्योंकि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो पार्टी के लिए चूज कर जाएंगे, जिसमें अगर ये 3 भी ज्वाइन हो गए तो 10 हो जाएंगे, 7 आ जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि गाइस इसमें से कितने स्टूडेंट दे रखे हैं 25 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, एक्सकर्सन स्टूडेंट क्या है 3, तो 3 अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है। 10 में से क्या है 10 में से चूज करा जाएगा, तो अगर ये पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है। इफ 3 ऑफ देम विल नॉट ज्वाइन द एक्सकर्सन पार्टी, अगर ये एक्सकर्सन पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा 22C और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 10, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 22C 7 × 22C 10, तो 22 कॉम्बिनेशन फार्मूला विल बी देयर as like that, कॉम्बिनेशन फार्मूला NCR = n factorial upon r factorial into में n - r factorial, so here n is 22 and r is 7 factorial, 22 - 7 factorial into में n is 22 and 10 is r and 22 - 10 factorial, so 22 factorial can be written like that 22, अभी ऐसे ही लिखो 7 फैक्टोरियल ऐसे ही एंड ये बचेगा 15 फैक्टोरियल, ठीक है, 15 फैक्टोरियल। सो 22 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट 22, 21, 20, 19, 18, 6, 17, 16 एंड 15 फैक्टोरियल, दोनों वो कट कर देंगे एंड ये है 22 फैक्टोरियल अपॉन में 22 - 10 यानी कि बचेगा 11, ठीक, सॉरी 12 बचाएगा, तो 10 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेना, ठीक है, इसको ओपन कर लेना, फिर डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर ये इसी टाइप से जैसे ये मल्टीप्लाई करी है ऐसे ये भी ओपन हो जाएगा, 22 इंटू लास्ट तक लिखेंगे, 12 से 12 कट हो जाएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा।
सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा 11, उसको और देखते हैं. सो लास्ट क्वेश्चन 11 इज हियर. सो विल सी लास्ट क्वेश्चन 11. In question number 11 there is given that in how many ways can the letters of the word, ये दे रखा है हमें एक वर्ड दे रखा है assassination, we arrange so that all the s are together. इसे किस प्रकार से अरेंज, मतलब जो हमारा ये वर्ड है we arrange so that all the s, अगर s में एक साथ हैं तो कितने वेज हो सकते हैं इसको अरेंज करने के. ठीक है, तो देखो हमारे टोटल वर्ड्स कितने हैं इसमें, टोटल लेटर्स कितने हैं, लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल लेटर्स कितने हैं 13. ठीक है, 13 लेटर्स आर देयर एंड रिपीटेशन ऑफ ए कितनी टाइम्स है वो देखो, रिपीट हो रहा है ए 1 2 3. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, यानी ए कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स. अब क्या ए कितने टाइम आ रहा है, एस कितने टाइम आ रहा है, एस आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स. फिर देन आई कितने बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कितने बार आ रहा है 1 2 टाइम्स आई इज कमिंग. ओके, सो एंड और किसी भी, हाँ अब एन की फ्रीक्वेंसी भी है एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, तो एन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स. सो 4 लेटर्स आर देयर विच आर रिपीटिंग. ओके, 4 लेटर्स आर देयर विच आर रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है, एक ए एस आई एंड टू एन. सो बोला गया है कि हमें जो हमारे लेटर्स हैं अगर एस एक साथ आए, ठीक है, अगर एस एक साथ आएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इस एस 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 एस. ठीक है, एस एक साथ आ गया, बाकी फिर एस कहीं भी एक साथ आ सकता है. ठीक है, ए और फिर हाँ ए फिर आई फिर एन फिर ए फिर टी फिर आई ओ एन, लेकिन एस एक साथ आ रहा. ठीक है, तो ये बच गया 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इस टाइप से एक तो मतलब एक एस का पूरा पार्ट 1 हो गया, बाकी के 9 लेटर्स अलग. ठीक है, 9 लेटर्स अलग और एस है 1. ठीक है, सो देखो क्या करेंगे हम, टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट पूछा गया है, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे. ऐसे केस में हमारे पास एस को छोड़ के कितने लेटर्स बचे, एस को छोड़कर 10 लेटर्स बचे, 10 फैक्टोरियल. और एस का रिपीटेशन नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे फिर हम, देखो ए कितनी बार आया 3 टाइम्स, एंड फिर आई कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स, एन कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स. इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्या करा, सबसे पहले हमने टोटल लेटर्स चेक करे 13 थे, फिर हमसे बोला जा रहा है अगर एस एक साथ आए, तो अगर एस एक साथ आएगा तो इसको इधर लिख लिए, बाकी के सारे लेटर्स इधर. इस पूरे का एक ही बन गया, एस 1 हो गया एंड बाकी लेटर्स बचे 9. तो टोटल लेटर्स कितने हो गए 10 फैक्टोरियल एंड बाकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ए कितने टाइम्स 3 टाइम्स, आई 2 टाइम्स, एन भी 2 टाइम्स. ठीक है, इसको हम लिख लेंगे ऐसे. 10 कैन बी रिटन लाइक दैट, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial can be written like that, 2 × 1 and 2 × 1. So 3 factorial will cut 3 factorial, 2 5 ja and 2 2 ja. So 9 5 ja 45, 8 7 ja 56, 6 5 ja 30, 32 ja 60. So multiplication will be there. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये 5 हो जाएगा. सो आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई इज ओनली देयर इज ओनली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 numbers 56, 45 and 60. सो गाइस टुडे दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड. ये जो एक्सरसाइज थी मिसलेनियस वो फिनिश हो गई, यानी कि गाइस ये जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी ऑफ दिस चैप्टर, दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इज completely finished and from next day we will start next chapter. Okay, so again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.